सांख्य कारिका नंबर 14। व्यक्त पदार्थों में त्रिगुणत्व के आधार पर पूर्व चर्चित अविवेकित्व आदि की सिद्धि करते हुए और फिर इस प्रकार के व्यक्त के आधार पर इन्हीं विशेषताओं से युक्त अव्यक्त की सत्ता की सिद्धि करते हुए ग्रंथकार कहते हैं, अविवेक्यादेः सिद्धिः त्रैगुण्यात् तद विपर्याभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम्। त्रैगुण्यात् अविवेक्यादेः सिद्धिः तद विपर्याभावात् कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात् अव्यक्तम अपि सिद्धम भवति। त्रैगुण्यात् त्रिगुणत्व या त्रिगुणात्मकता से। अविवेक्यादेः पूर्व कारिका में जो वर्णित है अविवेकित्व आदि धर्मों की सिद्धः सत्ता की सिद्धि या प्रतीति, तद विपर्याभावात् उनके अर्थात अविवेकित्व आदि धर्मों के अभाव में त्रिगुणत्व के अभाव से, कारण गुणात्मकत्वात् कारण के गुणों के स्वभाव वाला होने के कारण, अव्यक्तम सांख्याभिमत मूल जड़ तत्व प्रकृति या प्रधान सिद्धम सिद्ध होता है, अर्थात सत्ता की सिद्धि या प्रतीति होती है। तात्पर्य यह है कि त्रैगुण्य अर्थात त्रिगुणत्व या त्रिगुणात्मकता से व्यक्त पदार्थ रूप कार्य में पूर्व कारिका में वर्णित अविवेकित्व आदि के धर्मों या विशेषताओं की सिद्धि होती है, क्योंकि उसके अर्थात अविवेकित्व आदि के विपर्य या अभाव में त्रैगुण्य का अभाव प्राप्त होता है। जैसा कि पुरुष में अविवेकित्व आदि के अभाव में त्रैगुण्य का भी अभाव है, यानी कि जहाँ अविवेकित्व आदि का अभाव है वहाँ त्रैगुण्य का भी अभाव है, जैसे कि पुरुष में। यतः क्योंकि कार्य कारण के गुणों से युक्त या कारण के गुणों के स्वभाव वाला होता है, अर्थात जो गुण कार्य में होते हैं वो कारण में भी होते हैं, कार्य और जो कारण में होते हैं वो कार्य में भी होते हैं। कार्य कारण के गुणों से युक्त या कारण के गुणों के स्वभाव वाला होता है, अतः व्यक्त रूप कार्य के त्रिगुणत्व एवं अविवेकित्व आदि विशेषताओं से युक्त होने के आधार पर इन विशेषताओं से युक्त अव्यक्त अर्थात प्रधान या मूल प्रकृति की भी सत्ता सिद्ध होती है। क्योंकि व्यक्त को तो हम दृष्ट जगत में देख ही सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्त में जिन जिन चीज़ों की सिद्धि होती है व्यक्त को हम देख सकते हैं, तो वो ही गुण उसके कारण में भी होंगे। जो कार्य है वो अपने कारण से ही उत्पन्न हुआ होगा, तो व्यक्त जगत से ही हम अव्यक्त की भी सिद्धि कर लेते हैं कि व्यक्त में हम ये देख रहे हैं तो वो उसके कारण में भी रहे होंगे, तो कोई ना कोई उसका कारण रहा होगा। जैसे कि हम किसी की भी संतति को देखकर ये जान लेते हैं कि इसके माता पिता भी होंगे, तो कार्य को देखकर हम कारण का अनुमान लगा लिया करते हैं। तो जिस तरह से हमने व्यक्त के गुणों को देखा कि व्यक्त में त्रैगुण्य का युक्त होता है और अविवेकित्व इत्यादि उसमें स्वभाव वाला होता है, वैसे ही गुण उस अव्यक्त में भी होंगे। तो व्यक्त से हम अव्यक्त तक पहुंच जाते हैं। व्यक्त के द्वारा हम प्रत्यक्ष के द्वारा जिस प्रकार हम परोक्ष तक पहुंचते हैं, ऐसे ही हम व्यक्त के द्वारा भी अव्यक्त तक पहुंच जाते हैं। व्यक्त के द्वारा ही अव्यक्त या प्रधान सत्ता की सिद्धि होती है। क्योंकि सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य कारण का ही एक विकसित रूप होता है और इस प्रकार कार्य के गुण या धर्म कारण के ही गुण या धर्म होते हैं। अतः त्रिगुणत्व एवं अविवेकित्व आदि धर्मों से युक्त व्यक्त रूप कार्य के आधार पर यह स्पष्टतः सूचित होता है कि इसका कारण भी
त्रिगुणत्व, अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व एवं प्रसव धर्मित्व से युक्त होगा। और यही सांख्याभिमत अव्यक्त या प्रधान का स्वरूप है। इस प्रकार कारिका के उत्तरार्ध के द्वारा उक्त धर्मों या विशेषताओं से युक्त सांख्याभिमत अव्यक्त या प्रधान की सत्ता की सिद्धि होती है। कारिका 15। उक्त त्रिगुणत्व आदि विशेषताओं से युक्त प्रधान रूप कारण स्वरूपतः अव्यक्त है और वह विविध रूपों से में परिणत होता है। यह बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं, भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद् अविभागाद् वैश्वरूपस्य। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेः कारण कार्य विभागात् वैश्वरूपस्य अविभागाच्च कारणम् अव्यक्तम् अस्ति। त्रिगुणतः समुदयाच्च सलिलवत् प्रति गुणाश्रय विशेषात् परिणामतः प्रवर्तते। 15 कारिका भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तिश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य। भेदानां कार्यों के परिमाणात् परिमाण से, कार्यों के परिमाण से परिमित होने से, समन्वयात् कारण के कार्य में समन्वय या अनुप्रवेश से समन्वित या अनुस्यूत होने से, शक्तितः शक्ति से, प्रवृत्ति है प्रवृत्ति के कारण, कारण कार्य विभागात् कारण से कार्य के विभक्त या उद्भूत होने से, कारण से कार्य के विभक्त या उद्भूत होने से, वैश्वरूप्यस्य विविध रूप वाले समस्त कार्यों के अविभागात् अविभक्त या लीन होने से, अव्यक्तम जो व्यक्त ना हो, व्यक्तित्व या व्यक्त रूप से रहित, त्रिगुणतः तीनों गुणों के अपने सदृश या समान रूप से, समुदयात किसी एक गुण या किन्हीं गुणों के आधिक्य या अधिक उद्भूत होने के साथ, तीनों गुणों के मिश्रण के रूप में, सलिलवत जल के समान, प्रति गुणाश्रय विशेषात एक एक या भिन्न भिन्न गुण के आश्रय की विशेषता या भेद से, परिणामतः परिणाम से, परिणाम रूप से परिणत होते हुए प्रवर्तते प्रवृत्त होता है। 15वीं और 16वीं कारका, इनका दोनों का अर्थ एक साथ किया जाएगा। कारणम अस्ति अव्यक्तस्य प्रवर्तते हि त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रति गुणाश्रय विशेषात्। कार्यों के अर्थात 15 और 16वीं कारिका, कार्यों के परिमित होने से, कारण के अपने कार्य में समन्वित होने अर्थात समानुगत होने या अनुप्रविष्ट होने से, कार्य को अपने में अव्यक्त रूप में रखने की शक्ति से, कार्योत्पत्ति होने के लिए प्रवृत्त होने से, कारण से कार्य के विभक्त या उद्भूत होने से, एवं विविध रूपों वाले समस्त कार्यों के अपने कारण में अविभक्त या लीन होने से यह सिद्ध होता है कि उक्त त्रिगुणात्मक कारण स्वरूपतः अव्यक्त है। वह कारण अपने तीनों गुणों के अपने सदृश या समान रूप में और अपने किसी एक गुण या किन्हीं गुणों के आधिक्य या अधिक उद्भूत होने के साथ, तीनों गुणों के मिश्रण के रूप में, जल के समान एक एक या भिन्न भिन्न गुण के आश्रय की विशेषता या भेद से परिणाम के रूप में प्रवृत्त होता है, अर्थात विभिन्न कार्यों के रूप में परिणत होता है। जिस प्रकार जल भिन्न भिन्न पात्रों में रखा हुआ अलग अलग ध्वनित होता है, ये घड़े का जल है, ये बाल्टी का जल है,
ये सरोवर का जल है, ये कुएं का जल है। जल एक ही होता है, लेकिन अलग अलग जगह रहने से उसके अलग अलग रूप प्रतिभासित होते हैं, प्रकट होते हैं। उसी प्रकार कारण से उत्पन्न कार्य भी अलग अलग प्रतिभासित होता है, अलग अलग दिखाई देता है। जैसा कि सत्कार्यवाद के प्रसंग से पूर्व में देखा जा चुका है, कार्य अव्यक्त रूप से अपने कारण में रहता है और कारण में कार्य का अव्यक्त रूप से रहना ही कारण के कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है। इस प्रकार जो व्यक्त होगा वह अवश्य ही अपने व्यक्त होने से पूर्व अपने कारण के रूप में अव्यक्त होगा और इस प्रकार वह मूल कारण नहीं हो सकता। मूल कारण अव्यक्त ही मानना होगा, क्योंकि उसे फिर स्वतः ही अव्यक्त होने के कारण किसी रूप में अव्यक्त नहीं होना। सत्कार्यवाद के अनुसार कार्यों के कारणों में सत होने से कारणों से कार्यों का विभाग या उद्भव होता है और फिर कार्यों का अपने कारणों में ही अविभाग या लय हो जाता है। कार्य अपने कारण से उत्पन्न होते हैं और उसी कारण में लीन हो जाया करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक विभक्त पदार्थ कार्य है और यतः विभक्त होना ही व्यक्त होना है और अव्यक्त होना ही अव्यक्त होना है। जब कार्य अपने कारण से विभक्त होता है तो वह व्यक्त होता है और जब वह अव्यक्त होता है तो अपने कारण में लीन हो जाता है, अर्थात वह अव्यक्त हो जाता है। अतः जो कोई भी व्यक्त पदार्थ होगा वह अवश्य ही कहीं से विभक्त हुआ है और अवश्य ही उसे कहीं अविभक्त हो जाना है। इस प्रकार वह मूल कारण नहीं हो सकता। मूल कारण वही माना जा सकता है जो कहीं से विभक्त या व्यक्त नहीं हुआ, अर्थात स्वरूपतः वह अव्यक्त होता है। अब यहाँ तक आकर यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य जड़ जगत का मूल कारण त्रिगुणात्मक अव्यक्त को मानता है और सत्कार्यवाद एवं परिणामवाद को मानते हुए जगत को उसकी उत्पत्ति से पूर्व उसके मूल कारण त्रिगुणात्मक अव्यक्त या प्रधान के रूप में सत मानता है। अर्थात जो मूल कारण है, जो त्रिगुणात्मक है और अव्यक्त है, वो हमेशा रहता है, वो निरंतर सत है, वो असत नहीं हो सकता और इस कारण रूप अव्यक्त का ही जगत के रूप में परिणाम